हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज मेरे पास है कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। डे 3 में चल रहा हूं मैं, यानी कि ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम सीखेंगे इनफाइनाइट नेटवर्क पे बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑल्दो हमने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कैपेसिटर में पढ़े हैं, बट जो बच्चा नया है, जो बच्चा पहली बार मेरे साथ कर रहा है ये न्यूमेरिकल्स, उनके लिए भी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं और उन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मैं उनको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बच्चा आप ध्यान से देखिएगा, आपका हर न्यूमेरिकल क्लियर होगा, और जहां मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप समझते जाना कि इनके ऊपर बेस्ड आपको कम से कम 10 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, आप अपनी बुक में अगर सर्च करेंगे तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, और मैं अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देता हूं। एक न्यूमेरिकल ऐसा बना रहा हूं जिस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है, और उस पर काम भी किया है आप लोगों ने खूब ही अच्छे तरीके से। देखिए, इस तरह का एक मेरे को नेटवर्क दे रखा है, यहां जहां डोटेड 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 लगे हैं आप समझ लो कि ये इनफाइनाइट हमारा है, ठीक है। ये सर्किट जो है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सर्किट है। मान लीजिए कि मैंने एक रजिस्टर यहां पे लगा दिया, ठीक है, एक रजिस्टर मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, अपनी मर्जी से लगा रहा हूं मैं। एक रजिस्टर मैंने यहां पे लगा दिया, एक रजिस्टर मैंने यहां पे लगा दिया, और एक रजिस्टर हमने यहां पे कनेक्ट किया। इस तरह से इनफाइनाइट नेटवर्क मेरे को बनाना है इसको, ठीक है। अब इस तरह के नेटवर्क जब भी हमारे सामने आएंगे, तब हम उन नेटवर्क के साथ कैसे डील करेंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है। मान लीजिए ये हमारा है ए और ये हमारा पॉइंट है बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और मैं रेजिस्टेंस आपको देने वाला हूं, ये है मेरा 1 ओम, ठीक है, या आप इसको मान लीजिए 2 ओम, इसको मैं मान लेता हूं 1 ओम, ठीक है। फिर ये 2 ओम, इसको मैं मान रहा हूं 1 ओम, यानी कि ये 1 ओम इनफाइनाइट है ये हमारे पास। ये 2 ओम, ये 2 ओम। इस तरह का न्यूमेरिकल अगर कैपेसिटर्स लगा दूं मैं यहाँ पे रजिस्टर की जगह, तो आप कहोगे सर एज इट इज हमने देखा है इस तरह का न्यूमेरिकल। कितने बच्चों ने देखा है? अनम्यूट करके बताओ मेरे को कि ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल हमने देखा है सर। कितने कितने बच्चों ने देखा है ऐसा न्यूमेरिकल? अनम्यूट करके बता दो मेरे को फटाफट से। सर लैडर वाला न्यूमेरिकल दिखा था हमने कैपेसिटर्स में। हाँ, कैपेसिटर में हमने बिल्कुल देखा है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है? इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप इस पूरे इनफाइनाइट नेटवर्क का रिजल्टेंट मान लो। मान लो कि आपने इस पूरे नेटवर्क का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ले लिया। कितना? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपने मान लिया आर के इक्वल, मान लिया। अब देखो बेटा, ये तो इनफाइनाइट नेटवर्क है, यहां पे तो अगर मैं एक कम भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आपको क्या करना है कि जहां से रिपीटेशन शुरू होती है, मतलब रिपीट कहां से होना शुरू होता है, ये 2, ये 1, फिर ये 2, यहां से रिपीटेशन शुरू होती है। जहां से रिपीट होना शुरू होता है वहां पे आप अपने रिजल्टेंट को बिठा दो। मतलब कैसे काम करना हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको मैं ये कह रहा हूं कि जहां से रिपीट होना स्टार्ट होता है ना, वहां पे अपना रेजिस्टेंस बैठा दो, ठीक है। कैसे सर? अप्लाई करके दिखाओ हमें। बिल्कुल, हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे आपको बैठाना है, ठीक है, अपना रिजल्टेंट, ठीक है। देखिए, अब मैंने क्या कहा था बच्चा पार्टी आपको, कि जहां से रिपीट होना शुरू होता है, आपको पता है ना कि ये है आपका पहला 2 ओम, यहाँ पे लगा है 1 ओम, और यहाँ ये जो 2 आता है ना, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है। जहां से रिपीट होना शुरू होता है वहां पे आपने जो कंसीडर किया है रिजल्टेंट, उसको लगा दो आर को, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है, अगर एक यूनिट कम भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल सही बात है। ये आपके पास है ए, ये आपके पास है बी,
आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ये 2, ये 1 ओम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, कि हमने क्या कहा था कि एक सिंगल वायर अगर लगाओ ना दो रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे कि ये सिंगल वायर है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो ये दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में। दोनों के दोनों किसमें है? ऑफ कोर्स सीरीज में है। और सीरीज में इनका रिजल्टेंट क्या होगा? R+1 ओम। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यानी कि ये आपके पास आ गया R+1 और ये आ गया आपका 2। तो यानी कि आपके पास अब रिजल्टेंट कैसे बन गया? अब रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनेगा कि ये आपके पास हो जाएगा कितना? R+1 और दूसरा है हमारे पास कितना? 2 ओम। तो ये देखिए आपके पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, ये यहाँ पे आपका R+1 और यहाँ पे आपका 2 ओम। 2 ओम यहाँ पे R+1, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 प्लस 1/R+1। इस पूरे नेटवर्क का हमने रिजल्टेंट क्या मान रखा है? R। तो हमने नेटवर्क का ही तो माना है, अगर एक यूनिट कम कर दे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ना। तो ये आपका होगा 1/R के इक्वल, क्योंकि R आपने रिजल्टेंट मान रखा है। बिल्कुल मान रखा है जी। एलसीएम ले लो और सोल्व कर लो। तो ये आ गया 2 × R+1, है ना? दिस इज R+1 और प्लस आपका 2, दैट इज इक्वल टू 1/R। यानी कि ये बन जाएगा आपका, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो R², 2 + 1 3, तो 3 × R, दैट इज इक्वल टू 2 × R+2, 2 × R और प्लस 2। तो ये बन जाएगा आपका R² प्लस R -2, दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और R की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बताइए आप? कि R² प्लस 2R माइनस R माइनस कितना? 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो R × R+2 और -1 R+2। तो यहां से आपका R -1 × R+2 दैट बिकम्स इक्वल टू 0। यानी कि R इज इक्वल टू 1 और एक आया -2। -2 आप लेंगे नहीं, रेजिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेंगे, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया? 1 आ गया। दविंदर ने आंसर भेजा मुझे सबसे पहले। ठीक है, तो ये कितने बच्चों को समझ में आया? फटाफट से मेरे को मैसेज कीजिए कि हाँ जी सर मुझे समझ में आया। कितने बच्चों को समझ में आया? आप मुझे फटाफट से मैसेज करेंगे आप लोग। ठीक है, फटाफट से मैसेज करेंगे आप मेरे को। बताइए मुझे कितने बच्चों को समझ में आया ये। ठीक है, हाँ जी मैं देख रहा हूँ, सभी के मैसेजेस पढ़ रहा हूं मैं। महक, उसके बाद है गुरलीन, मनवीर, मनप्रीत। फटाफट से बताया करो बेटा मेरे को, ये मैसेज करने में मतलब वो मत बरता करो कंजूसी। ठीक है, दविंदर, हरकिरत, हाँ जी गुरलीन ने आज पहली क्लास ज्वाइन करी है। गुरलीन बताएगी मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से बताओ गुरलीन। नहीं, गुरप्रीत कौर थी ना, आज एक बच्चा नया बच्चा आया है क्लास में। हाँ जी गुरप्रीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिमरन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पवन, बहुत बढ़िया। पवन रेगुलर आया करो बच्चे क्लास में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं इस जैसा, ठीक है, जिससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगे, है ना? चलो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, मतलब अच्छे वाला न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, इसी पे बेस बनाते हैं। ठीक है, इसी पे बेस हम एक और न्यूमेरिकल बनाते हैं और देखते हैं, अपने आप को चेक करते हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं उसको सॉल्व। ठीक है, चलो जी, चलो फटाफट से बनाते हैं एक न्यूमेरिकल। और आपको मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूं, वो आप लोग सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह का इनफाइनाइट है मेरे पास। ये देखिए ऐसे ऐसे कर दूं ना अगर मैं टिक टिक, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सर्किट है आपका। ठीक है, ऐसे टिक टिक कर देता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी देखो जी, अब इस बार हमने आगे लगाना है रजिस्टर।
पिछली बार तो हमने पीछे लगा दिया था ना, इस बार आगे लगाऊंगा मैं रजिस्टर और आपसे पूछूंगा कि आप मेरे को रिजल्टेंट बता दीजिए बच्चा पार्टी। तो हमारे पास यहाँ एक रजिस्टर लगा है जिसका रेजिस्टेंस है, मैं आपको बता दूंगा उसकी वैल्यू भी, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा है और यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा है। इस तरह से इनफाइनाइट रजिस्टर्स हैं आपके पास इस लैडर में, ठीक है ना। इस तरह से इनफाइनाइट रजिस्टर्स लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो पिछले वाला नेटवर्क देखो और इस वाला नेटवर्क देखो और आप सोच के देखो कि क्या फर्क है, ठीक है। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास है एक ए और एक है जी मेरे पास बी, ठीक है। जैसा कि मैंने पीछे लिया था 2 और 1 लिया था, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ले लो, चाहे यहाँ 1 ओम ले रहा हूं और यहाँ 2 ओम ले रहा हूं, ठीक है ना जी। यहाँ फिर 1 और यहाँ फिर 2, यहाँ फिर 1, यानी कि ये 1 ओम के हैं और ये जो है ना ये 2 ओम के हैं, तो 2 ओम के हैं। तो फाइंड रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड equivalent resistance between A and B, between A and B, A and B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है आप लोगों ने। हाँ जी, कितने बच्चे सॉल्व करेंगे इसको? जो बच्चा सॉल्व कर सकता है फटाफट से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फटाफट से लग जाइए बेटा। हाँ जी, अच्छा जी, अमरवीर सॉल्व कर रहा है बच्चा, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, चलो कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? कितने बच्चों को प्रॉब्लम भी हो रही होगी कुछ बच्चों को सॉल्व करने में? तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। चलो जी, हम एक नेटवर्क बनाते हैं। मैंने कहा था आपको कि जहां से रिपीट होना शुरू होता है ना, वहीं पे अपना रेजिस्टेंस हमें रखना होता है, बिल्कुल रखना होता है ना, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा जी, जहां से रिपीट होता है, यानी कि यहाँ ए है, यहाँ पॉइंट आपका बी है। जो सॉल्व कर ले मेरे को मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे ने मेरे से भी पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, ये है 1 ओम का रजिस्टर, और यहाँ पे लगा है मेरा 2 ओम का रजिस्टर, ये 1 ओम का रजिस्टर, और ये है जी 2 ओम का। आपको पता है कि 1 और 2 से निकलने के बाद ये रिपीट करना शुरू कर देता है। जहां पे रिपीटेशन होती है वहां पे आप कंसीडर कर लोगे, क्या कंसीडर कर लोगे? पूरे नेटवर्क का, मान लीजिए आपने आर कंसीडर कर लिया पूरे नेटवर्क का। हाँ जी, 2 ओम आ गया महक का आंसर, दैट्स गुड। यानी कि अब आप एक चीज देखो कि ये जो दोनों के दोनों हैं, ये जो आर है और ये जो 2 है, ठीक है। अब आप इसको कैसे, यहाँ से तो जॉइंट आता है ना, तो यहाँ से जॉइंट आता है तो आप इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो ये सीरीज में तो हो नहीं सकते, सीरीज में तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि इनके बीच में जॉइंट है ना। बिल्कुल, अगर आप ए से चल के आए हैं तो यहाँ इधर भी आ सकते हैं इधर भी आ सकते हैं, इसका मतलब है ये दोनों के दोनों किसमें होंगे? ये दोनों के दोनों आपके इसमें होंगे, पैरेलल में होंगे। यानी कि ये आपके पास कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एक है आपके पास 1 ओम, ठीक है। दूसरा है जी, एक आपने लगा रखा है यहाँ पे आर, यहाँ पे लगा रखा है मान लीजिए आर, और दूसरा आप इस तरह से कर लीजिए इसको, दूसरा है आपका 2 ओम, ठीक है। तो आप यहाँ से चल के यहाँ पे भी आ सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं, ठीक है जी। और देखिए बच्चा, ये है आपका 2 ओम। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि कंसीडर करना है आपको जहां पे अपने आप को रिपीट करना शुरू करें, आर और 2, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। ये आर और 2 दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए मम्मी वाला फॉर्मूला लगा लो। मम्मी वाला फॉर्मूला क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन। यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है
वो आपके पास मम्मी वाले फॉर्मूले से आ गया 2r डिवाइड बाय r प्लस 2, यानी कि यहाँ पे आपके पास है 1 ओम और यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट बन के आ गया 2r डिवाइड बाय कितना भाई, ये a ये b, ये है 2r डिवाइड बाय r प्लस 2। अब ये दोनों के दोनों सीरीज में, अब सीरीज में जैसे ही आएंगे 2r डिवाइड बाय r प्लस 2 प्लस आप क्या करोगे 1, दैट शुड बी इक्वल टू r, क्योंकि पूरे का आपने रिजल्टेंट मान रखा है r। तो ये आ गया 2r प्लस r प्लस 2 दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, तो r स्क्वायर माइनस r माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर माइनस 2r प्लस r और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, अंशु का भी आंसर आ गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 ओम आ जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट, 2 ओम आ जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नेटवर्क के साथ डील कर सकते हैं। देखो भाई, आपका एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूं एज इट इज कैपेसिटर से, जैसे ही मैं न्यूमेरिकल उठाऊंगा बहुत सारे बच्चों को पता लग जाएगा कि सर जी आपने ये न्यूमेरिकल वहां से लिया है। ठीक है, जिस जिसको पता लगे मुझे बताना जरूर बेटा। ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया, इसकी ट्रिक भी आप सीख गए कि इनफाइनाइट अगर आ जाए आपके पास तो आप कैसे डील करेंगे। जहां से यूनिट रिपीट होना शुरू होती है वहां पे आप अपना कंसीडर्ड या रिजल्टेंट वहां पे पुट कर देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो जी, इनफाइनाइट नेटवर्क की मैं बात करने वाला हूं। इस तरह से मेरे पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क है इस तरह का, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, ठीक है ना। अब देखो हम किस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, मैंने इसको डार्क इसलिए किया है ताकि मैं अलग अलग प्रेजेंटेशन आपको दे सकूं। इस बार का नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा पहले वाले से हटके है, ठीक है, थोड़ा सा हटके नेटवर्क मिलेगा आपको। ठीक है, देखना किस तरह से यहां पे भी काम करने का एक ट्रिक बनेगा हमारा, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। ठीक है, ये देखिए अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, अगर आप लोगों ने ऐसे डायग्राम्स देखे हैं तो मेरे को बता देना जरूर। अब मैं रेजिस्टेंसेस फिक्स करूंगा इनमें, ये बात याद रखना कि मैं अब रेजिस्टेंस फिक्स करने वाला हूं इनमें। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड ये पॉइंट आप मान लीजिए बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। अब मैं रेजिस्टेंसेस अटैच करने वाला हूं डिफरेंट डिफरेंट, बड़े ध्यान से समझना बेटा। देखो अगर एक बार आपने ध्यान से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट, मतलब जब भी आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट यहां से सीखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद इसके ऊपर काम करने की। देखो इनफाइनाइट नेटवर्क मैं ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस बार हटके है। हटके कैसे है मैं कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा कि कैसे कैसे इनके साथ काम करना है आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से हमने रजिस्टर्स अटैच कर रखे हैं बेटा। ठीक है, नेमिंग कर लो यहाँ पे। ए बी, यहां आप लिख दो सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई।
आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है 2 ओम के सारे कंप्लीट 2 ओम 2 ओम, ये आपका 1 ओम, ठीक है। और ये आपके मान लीजिए ये 2 है, ये भी आपका 1 ओम है नीचे वाला, ये भी आपका 1 ओम है, ये मान लीजिए आप 2 ओम, ये आप ले लीजिए 3, ये आप ले लीजिए 4, ये आप ले लीजिए 6 ओम का रजिस्टर। ओम लगा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये सर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो इस तरह का नेटवर्क जब आपके सामने आए तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूं, इस तरह के न्यूमेरिकल जब भी आए लास्ट में चले जाओ आप। लास्ट में कहां पे? लास्ट में एक ऐसा वायर ढूंढ लो जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता हो। मुझे मिल गया वो वायर, यहां से ये देखो, ये दोनों के दोनों एक सिंगल वायर से जुड़े हुए हैं, ये 1 ओम और ये 1 ओम सिंगल वायर से जुड़े हुए हैं। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? सीरीज में है तो सीरीज में 1 + 1 यानी कि ये आ गया 2 ओम। सीरीज में डायरेक्ट सम होता है 2 ओम। अब देखो 2 ओम मैं लेके यहां से निकला, और जैसे मैं निकला यहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। मतलब जंक्शन बन गया इस पॉइंट पे, ई पे। ई पे मैं किधर भी जा सकता हूँ 3 डायरेक्शन में, और जहां पे 3 डायरेक्शन बन जाती है इसका मतलब है आप पैरेलल में जाओगे। यानी कि अब मैं जा रहा हूँ इसके अलोंग, तो मैं इसके साथ किस में खेल रहा हूँ? पैरेलल पैरेलल खेल रहा हूँ। पैरेलल में मम्मी वाला फॉर्मूला लगाना होता है। मम्मी क्या कहती है कि 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 2, यानी कि यहां से आ गया मेरा 1 ओम। मतलब यहां से रिजल्टेंट लेके मैं चल पड़ा, कितना रेजिस्टेंस आया मेरे पास? 1 ओम। तो यहाँ सी पे पहुंच के क्या मैं इधर जा सकता हूँ? नहीं, इधर से तो मैं होके आ गया, तो केवल मेरे पास यही रास्ता है। तो यानी कि ये मेरा किस में होगा? मेरे साथ सीरीज में होगा। यानी कि मैं लेके आया था 1, तो यानी कि 2 + 1 3 ओम आ गया मेरा। अब जैसे मैं 3 ओम को लेके यहाँ पे पहुंचा, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ। मैं आया इधर, जहां पे जंक्शन बनता हो, जहां से प्रोबेबिलिटी हो आपकी इधर भी जाने की, उधर भी जाने की, इधर भी जाने की, तो वो किस में होगा? हमेशा पैरेलल में होगा। तो इसका मतलब है 3 और 2 ये दोनों के दोनों पैरेलल। मम्मी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 3 × 2 डिवाइड बाय 5, यानी कि ये बन गया आपका 6/5। अब 6/5 लेके मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचते क्या मैं इधर जा सकता हूँ? नो। क्या मैं इधर जा सकता हूँ? नो। मेरे पास एक ही रास्ता है। हाँ जी, तो एक रास्ता है तो ये किसके साथ होगा? उसमें सीरीज में होगा, यानी कि 6/5 + 1। तो 6/5 + 1 कितना होगा? 11/5, यानी कि 11/5 यहां से रिजल्टेंट बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचते मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ। इसका मतलब है ये उसके क्या है? पैरेलल में। पैरेलल में है तो फिर से मम्मी वाला फॉर्मूला, यानी कि 11 × 3/5, ठीक है, और डिवाइड बाय 11/5 + 3, तो 5 से 5 कट गया, 33 डिवाइड बाय 15 + 11, 15 मतलब 26, 33/26। यहां पहुंचा मैं, क्या मैं इधर जा सकता हूं? नहीं। क्या मैं इधर जा सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब है ये इसके साथ सीरीज में, यानी कि 33/26 + 2 कर लो बेटा, तो ये आ गया 36 + 52 डिवाइड बाय 26, यानी कि ये आ गया 32553 87 डिवाइड बाय 26। अब यहाँ पहुंचा मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं गया इधर, तो ये क्या हुआ? इसके पैरेलल में। पैरेलल के लिए मम्मी वाला फिर से फॉर्मूला, यानी कि 87 × 4 डिवाइड बाय 26, और यहाँ पे क्या होगा? 87/26 + 4। मम्मी वाला फॉर्मूला क्या कहता है? मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन ना। हाँ जी बिल्कुल, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। अब ये जो रिजल्ट आएगा ये किसके साथ सीरीज में होगा? इसके साथ सीरीज में होगा, ठीक है ना, इसके साथ सीरीज में होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद जब मैं चलूंगा यहाँ पे मेरा जंक्शन फिर बनेगा, ये इसके पैरेलल में बन जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके सीरीज में बन जाएगा, और ये पूरे नेटवर्क का मेरे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यानी कि इस तरह से मैं स्टेप टू स्टेप चल सकता हूं। क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? देखो मैं दोबारा से बताता हूं, अपने स्टेप्स को दोबारा डिजाइन करता हूं, ठीक है। इस बार बिल्कुल ध्यान से समझेगा हर बच्चा, ठीक है।
बार बार मौका नहीं मिलता बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स को समझने का, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको बहुत ध्यान से समझने। देखो इस तरह का एग्जांपल जब भी दिया हो लास्ट में चले जाओ, लास्ट में जाके देखो ऐसे दो रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में हो। सीरीज की क्या निशानी होती है, एक वायर लगा होता है, जैसे कि ये 1 और 2 दोनों के दोनों 1 और 1 दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना, 2 बना। अब यहाँ 2 को मैं लेके चला यहां से, यहाँ पे पहुंचते ही मेरे पास मैं इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता, मैं इधर जा रहा हूं, तो ये इसके साथ क्या होगा पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बन गया था, उसके पास प्रोबेबिलिटी थी इस 2 की तरफ जाने की भी, इस 1 की तरफ जाने की, लेकिन गया कहाँ, यहाँ, तो वो उसके पैरेलल में बना। अब पैरेलल का रिजल्टेंट लेके मैं यहाँ पहुंचा, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ ना, अभी तो उसके साथ डील करके आया हूँ, नीचे नहीं जा सकता मैं, ठीक है, नीचे नहीं जा सकता तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, तो ये इसके क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा, उसके क्या बनेगा, ये सीरीज में बनेगा, ठीक है ना। आप मेरी बात याद रखिए कि उसके क्या आएगा, सीरीज में। तो इस तरह से लगातार हम क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, मेरी बात आई थिंक समझ गए होंगे आप कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, चलो जी, एक न्यूमेरिकल और बनाता हूं मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल बनाऊंगा। आज जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप ये मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। हर न्यूमेरिकल का अपना एक अलग वैल्यू होगा, ठीक है, और हर न्यूमेरिकल के ऊपर बेस कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप कल जाओगे कल आपको रास्ते में ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे ना, रास्ते में तो नहीं मिलेंगे ये आपको। ये लो जी, मैं एक नेटवर्क फिर से बनाने वाला हूँ आपके सामने, और वो नेटवर्क जैसे ही मैं बनाऊंगा ना, आप लोग कहोगे कि सर जी ऐसे सम तो हमने कर रखे हैं पहले से, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं कर रखे उनको तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि पहली बार हम ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो ये देखो जी, एक नेटवर्क बना रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। इस तरह का इनफाइनाइट नेटवर्क है आपके सामने। देखो मैं कैपेसिटर से कॉपी करके लाया हूं सभी को, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको कि मैं कैपेसिटर से कॉपी करके लाया हूं, ठीक है ना। कहीं आप सोचो कि ये सर आप लाए कहां से, 100% श्योर, सीधा बता रहा हूं, कैपेसिटर की कॉपी मार रखी है पूरी एज इट इज। ये एक रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर, ऐसे ये यहाँ पे 4 रजिस्टर लगाऊंगा मैं, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 रजिस्टर्स मेरे पास लगे हैं। सभी का रेजिस्टेंस बराबर है, रेजिस्टेंस है सभी का मान लीजिए 1 ओम, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, और ये भी आपका 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी आपके पास 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम। सही है, बिल्कुल सही है। तो आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आप मुझे बता दीजिए। क्या इस तरह का आपने देखा, ये देखो आपका ऐसे चलते आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया 1 रिजल्टेंट, ये आ गया आपके पास 2, ये आपके पास आ गया 4, नेक्स्ट मेरे को लेना है 8, ठीक है। तो इस तरह से 1:2 4 और 8, ठीक है ना, और 16, ऐसे ऐसे चलाना है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, ये 1 ओम रिजल्टेंट आएगा, ये 2 ओम रिजल्टेंट आएगा, ये 4 ओम रिजल्टेंट आएगा, ये 8 ओम रिजल्टेंट आएगा। आप एक देखो फैक्टर, देखो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से कॉमन फैक्टर है ना, कि 2/1, ठीक है, ये 4/2 तो 8/4, ठीक है, 16/8 कॉमन फैक्टर है क्या यहाँ पे। तो कॉमन फैक्टर है तो एपीजीपी का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं क्या, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। 1 रेशो हमारे पास ये सारे के सारे पैरेलल में आएंगे, सॉरी,
ओहो, पैरेलल का तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट बनेगा ना। रुको 1 मिनट, पैरेलल में आएंगे हमारे पास। 1 मिनट, हमारा ऐसे बन गया जी, ये आ गया हमारा 1 ओम, ठीक है, और ये हमारा बन गया जी कितना, 2 ओम, हाँ जी, और ये हमारा बन गया जी नेक्स्ट वाला 4 ओम। ये सभी के सभी पैरेलल में लग गए, 4 ओम, हाँ जी, पैरेलल में, हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो। यानी कि यहाँ पे अब अगर मैं रिजल्टेंट इनका निकालना चाहूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ, तो फिर मेरे पास इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 1/R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1/1, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब बन रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखो कॉमन रेशियो कितनी है, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे कि 1/2 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो 1/2, 1/4 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/2, यानी कि कॉमन रेशियो यहाँ पे जो है वो है 1/2, सही है। तो आपके पास यहाँ से देखिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ कॉमन रेशियो कितनी है, यहाँ कॉमन रेशियो है बेटा, रेशियो R है आपकी 1/2 के बराबर। इनका जो सम है वो कैसे हम निकालेंगे, इन सभी का सम, इनका सम निकालेंगे फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और ए कितना है 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि कितना आ गया 2, ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/2, रेजिस्टेंस का क्या होता है ओम, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मैंने उठाया है जीपी से उठाया आई थिंक, ठीक है, ये रिलेशन A/A-R, तो यहाँ पे ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, आपकी बात बहुत आसानी से बन जाएगी, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ में आया जी, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो अभी अभी बता दो जी कि सर जी आपने या मैं समझा दिया, मैं समझ में तो आया ही, है ना। अगर किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो बता दो बेटा फटाफट, बता दो जी, सभी को समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा, समझ आ गया अमरवीर, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा गुरप्रीत समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सुखलीन, महक, हरकिरत, मनप्रीत, प्रियंका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ जी सभी बच्चे बता दो बेटा, 30 बच्चे बैठे हैं अपनी क्लास में, मैसेज करते हैं 5 बच्चे, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरलीन सिंह, खुशदीप, अंशु जी, पठानिया साहब और मनवीर, दैट्स गुड। चलो जी, आप जितने बच्चे बैठे हैं अटेंडेंस मार्क करना तो बनता है, देखो है ना, तो अटेंडेंस में मार्क कर देता हूँ। अमरवीर, अंशिका, अंशु पठानिया, अर्शदीप कौर, भारती, भवजोत कौर, दविंदर सिंह, गुरलीन कौर, गुरलीन सिंह, गुरप्रीत कौर, हरकमलप्रीत सिंह, हरकिरत कौर, हर्षान, हरसिमरन, ईशान, खुशदीप, मनप्रीत कौर, मनप्रीत के बाद मनवीर, मनवीर के बाद महक, पवनप्रीत, प्रिंस चौहान, प्रियंका, साहिबप्रीत सिंह, सिमरन फ्लोरा, सिमरनप्रीत कौर, सुखलीन कौर, सुखलीन के बाद वंशिका भी आ रही है वैसे क्लास में, हाँ जी वंशिका, वंशिका भी है। अगर किसी बच्चे का नाम मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया हो तो प्लीज मेरे को बता देना भाई, किसी का नाम ना रह जाए, है ना, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम क्लास में अनाउंस ही ना करें नाम आपका,
ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस रह जाएगी, अटेंडेंस नहीं रहनी चाहिए जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं वो हमारा जो पैटर्न रखा मैंने कैपेसिटर से लिया, मैंने वो पैटर्न, टू बी वेरी फ्रैंक मैंने कैपेसिटर के जो न्यूमेरिकल्स थे ना उनको कॉपी करा, ठीक है, उनको मैंने कॉपी करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी। अब मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल बना रहा हूं, वो भी मैंने कॉपी करा है कैपेसिटर से, और उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारा कैसे आएगा और क्या आएगा। और आप में से जो जो बच्चे जिन न्यूमेरिकल को पहले कर चुके हैं वो बच्चे अपने आप से ट्राई करेंगे, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे, ठीक है, मेरे साथ लग के काम करेंगे। ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपकी क्लास का, ठीक है। देखिए बच्चे, मैं ये न्यूमेरिकल बनाता हूँ कुछ इस तरह से, देखो जी, ये मैंने एक न्यूमेरिकल बना दिया जी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मैं मान लेता हूँ, यहाँ एक पॉइंट मान लेता हूँ ए और यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ मैं बी। इस ए और बी के बीच आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करना है। एक यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे भी रजिस्टर लगाऊंगा मैं, यहाँ पे भी रजिस्टर लगाऊंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे भी रजिस्टर लगाऊंगा मैं, ठीक है, ए और बी को खाली रखूंगा, ठीक है ना। चलो देखो, मान लीजिए कि मैंने एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ पे लगाया, इस तरह से मैं रजिस्टर्स कनेक्ट कर रहा हूं और आपको मुझे रिजल्टेंट बताना है उनमें से। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे मुझे आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी एक्टिव रहे बच्चे, और जो सॉल्व कर सकता है प्लीज ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा देता हूं मैं, ठीक है, और रजिस्टर मैंने इस तरह से कनेक्ट करे हैं, ये मेरे पास है 1 ओम का, ये भी मेरे पास 1 ओम का है, ठीक है, और ये है मेरा 2 ओम का, ठीक है, और ये भी मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर है, और ऊपर जो लगे हैं वो 1 ओम के रजिस्टर्स लगे हैं, 1 ओम, ये भी 1 ओम, और ये भी 1 ओम, ठीक है। हालांकि बहुत इजी है, आप बहुत इजीली मुझे बता दोगे, मुझे पता है इस बात का, कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, ठीक है, कि आप लोग बहुत अच्छे से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे। हाँ जी, कितने बच्चे हैं? हाँ जी, इस तरह के न्यूमेरिकल कहाँ से स्टार्ट करने होते हैं? आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट से स्टार्ट करोगे। लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेंगे कि दो जो रजिस्टर हैं वो दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में, सीरीज में है ना, सीरीज में। तो इनका आ गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 ओम, सही है, बिल्कुल। तो उनका आ गया 2 ओम। अब देखो जी, ये जो 2 है, ये इस 2 के साथ जब लगेगा तो आप वहां इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, तो ये 2 ओम दोनों के दोनों क्या हो गए? पैरेलल। पैरेलल के लिए मम्मी वाला फॉर्मूला, तो 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 2, यानी कि ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब 1 ओम इसके साथ इधर तो मैं जा नहीं सकता, इधर ही है, तो 1 + 1 अगेन यहाँ पे 2। अब 2 लेके मैं यहाँ से निकला तो मैं इधर भी जा सकता था, मैं इधर भी जा सकता था, मैं इधर आया तो 2 × 2 यानी कि इससे फिर रिजल्टेंट 1 बना। अब 1 को लेके मैं इधर चला तो 1 + 1 2 बना। अब 2 को लेके मैं इधर आया तो 2 × 2 इससे फिर 1 बना, और 1 1 कितना हुआ? 2। तो ये आ गया 2 ओम। दिस इज फाइनल आंसर, 2 ओम फाइनल आंसर। सही है। कितने बच्चों का आंसर आया था मेरे पास? 10 ओम मनवीर, अच्छा 2 ओम, सॉरी सॉरी, 1 ओम मनवीर गलत निकाला आपने, 2 आना चाहिए। दविंदर का आंसर बिल्कुल राइट, मनवीर ने अब भेज दिया मुझे, ठीक है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी,
कोई और बच्चा जिसने आंसर भेजा हो, समझ लो ट्रिक को बड़े ध्यान से, लास्ट से चलना है आपने। इस नेटवर्क में ए और बी के बीच निकालना है ना, लास्ट से आप चले हो। लास्ट कहां से चले हो? 1 1 जहां आपको दिख रहे थे वहां से चले। दोनों के दोनों सीरीज में थे, तो दोनों का रिजल्टेंट बना 2। अब यहां से चले तो आपके दिमाग में टेंशन होगी कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं। आप यहाँ चले गए, यहाँ जैसे ही आए आपको पता चला कि हम तो पैरेलल में आ गए यार, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन बन रहा था। ठीक है, तो पैरेलल का क्या होता है, मम्मी वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन। ठीक है, तो 1 बना। फिर यहाँ से हम वापिस आए और यहाँ देखा हमने कि अब देखो यार हम इधर नहीं जा सकते, इधर से हम केवल इधर ही जा सकते हैं, केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, तो सीरीज का है। ठीक है, तो सीरीज का है, तो ये 1 और ये 1 ऐड हो गए, बन गए कितना 2। अब इस 2 को लेके मैं चला, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, जैसे जहां पे भी ये बात आती है ना, मैं इधर जाऊंगी इधर जाऊं, वो आ जाता है आपका पैरेलल में। तो 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 2, रिजल्टेंट बना 1। 1 को लेके मैं केवल इधर जा सकता हूँ, तो 1 + 1 2। अगेन यहां से मैं इधर जाऊं ये इधर जाऊं, तो फिर 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 2, फिर 1। फिर 1 को लेके मैं केवल इधर जा सकता हूँ, तो 1 + 1 कितना आ गया, 1 + 1 आपका 2 ओम। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सीरीज वालों के साथ क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली डील कर सकते हैं बच्चों, बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं। अब एक जाते जाते एक बिल्कुल हल्का सा न्यूमेरिकल बना रहा हूं, जिसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और कर भी देंगे आप लोग सॉल्व। अगर आप सोचेंगे कि मुझे सॉल्व करना है, तो 100% श्योर है आप सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल को। मैं ये न्यूमेरिकल लिखूंगा और पूछूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन न्यूमेरिकल्स को, इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे आई थिंक, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे लगभग बच्चे कहेंगे कि सर हम सॉल्व कर देंगे इसको, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप क्लास चाहे यहीं पे खत्म कर दो, हम करेंगे इसको सॉल्व, है ना। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे ऐसे होंगे मेरे। ये मेरे पास इस तरह के, ठीक है, मैं रजिस्टर लगा रहा हूं। अब एक ये रजिस्टर है मेरा, और एक ये रजिस्टर है मेरा, और एक ये रजिस्टर है मेरे पास, और एक ये रजिस्टर है मेरे पास। ठीक है जी, सारे के सारे रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच एक पोटेंशियल या बैटरी लगा रखी है, उसका पोटेंशियल है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ठीक है ना जी, 500 वोल्ट है जी इसका पोटेंशियल। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये है आपका 3 ओम, और ये है आपका 12 ओम। ये आपके पास रेजिस्टर। मेरे को करंट बताना है हर एक से कितना फ्लो करेगा, हर एक के लिए पीडी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपको ये सब कुछ बताना है। क्या आप बता पाएंगे? हाँ जी, मेरे को वो बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो आज का जो लेक्चर था वो कैपेसिटर कॉपी था, समझ रहे हैं आप? ये जो लेक्चर है टोटली कैपेसिटर कॉपी है ये, है ना। महक कर लोगे, अमरवीर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, भावजोत वेरी गुड। और बताओ मेरे को, फटाफट से बताते जाओ भाई, ऐसे ऐसे बिल्कुल ढीले ढीले मैसेज मत करो आप, फटाफट से मैसेज करो। ठीक है, जितना बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा? साहिब वेरी गुड, गुरलीन सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुशदीप, अच्छा दविंदर, दविंदर तो कर ही जाएगा, दविंदर तो बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बन गया है अब ये, है। भारती वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रियंका, मनवीर, कितने बच्चे आए हैं। गुरलीन सिंह ने तो आंसर भी निकाल दिया, ये लो। हरकमल प्रीत सिंह, आशदीप कौर, बोलते जाओ ना बच्चा, बिल्कुल ही आप तो पीछे रह जाते हो। देखो ये बात गलत है आपकी, फटाफट से बोला करो कि यस सर वी कैन सॉल्व। ठीक है, चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो भाई बच्चा, जो बच्चा मेरे साथ पहली बार ये न्यूमेरिकल कर रहा है, स्पेशली उनके लिए आज मैं जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ उनके लिए मैं स्पेशली सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, आप एक चीज देखो, सिंगल वायर है इनके बीच में, ये देखो एक सिंगल वायर है इसके बीच में, एक सिंगल वायर है इसके बीच में, तो इसका मतलब है ये 1 2 and 3 आर इन सीरीज। तो इनका रिजल्टेंट कितना हुआ, इन तीनों का रिजल्टेंट 1 + 2 + 3, 3 to 5 6 ओम।
लेकिन ये जो है ना ये नहीं है इनके सीरीज में, यानी कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से ये आपका आ गया 6 ओम आ गया जी, ये 6 ओम, और ये आपका आ गया बेटा कितना, ये आपका आ गया 12 ओम, और ये सारे कनेक्ट हैं किससे, कितने बैटरी से, 500 वोल्ट से कनेक्ट हैं। मतलब सीन कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ है, ये 12 ओम और ये 500 वोल्ट की बैटरी लगी है, 500 वोल्ट। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में मम्मी वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, 12 into 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 कितना 18, तो 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, यानी कि ये हमारे पास आ गया 4 ओम के इक्वल। मतलब आपके पास जो रेजिस्टेंस आया ना अब, दैट इज 4 ओम, और 4 ओम को हमने कनेक्ट कर रखा है कितने से, 500 वोल्ट से। ये आपका 4 ओम और ये 500 वोल्ट से कनेक्ट है, ये 500 वोल्ट से। तो अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर, I इज इक्वल टू V बाय आर। V कितना है 500, R कितना है 4, तो 125 आ गया, आई थिंक 125 एम्पियर इतना करंट फ्लो करेगा बच्चा, ठीक है ना, इस पूरे सर्किट में से 125। प्रियंका का आंसर आ गया, तविंदर का आ गया, महक का आ गया, दैट्स गुड, ठीक है। अब देखो बच्चा इस पे आगे काम कैसे करें, ठीक है, इससे आगे भी तो काम करना होता है ना, बिल्कुल। कैसे, देखो देखो इस पूरे सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है 125, ठीक है ना। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो इसके लिए जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके लिए होगा, तो मतलब इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा 500 वोल्ट। अब इसके लिए करंट कितना बनेगा, 6 के लिए करंट कितना बनेगा, I इज इक्वल टू V बाय R, तो 500 डिवाइड बाय 6, तो ये कितना बन गया आपके पास 3, यानी कि 250 डिवाइड बाय 3 एम्पियर, है ना। अब देखो ये और ये किसमें है, सीरीज में है, तो इसमें भी आपका करंट कितना फ्लो करेगा 250 डिवाइड बाय 3, इसमें भी करंट कितना फ्लो करेगा 250 डिवाइड बाय 3 एम्पियर, और इसमें भी 250 डिवाइड बाय 3 एम्पियर करंट है। तो वोल्टेज आप निकाल ही सकते हो, V इज इक्वल टू कितना होगा 250 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, V इज इक्वल टू आई आर ना, तो ये वोल्ट, ये भाई आपका V इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, यानी कि 500 डिवाइड बाय 3 कितना वोल्ट के इक्वल, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। और ये है भाई आपका V इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिवाइड बाय कितना 3, तो 3 से 3 मत काटो, इसे 750 डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल आपका ये V1 V2 और V3 तीनों पोटेंशियल ऐड करके देखो, 250 डिवाइड बाय 3 प्लस 500 डिवाइड बाय 3 प्लस 750 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो गया जी 1500 डिवाइड बाय 3, तो 3 5 जा ये 500 वोल्ट आया, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं हर एक के लिए, और करंट भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले के लिए भी करंट निकाल सकते हैं। 12 ओम है, 500 वोल्ट है, तो इसके लिए करंट क्या रहेगा, I इज इक्वल टू V बाय R, 500 डिवाइड बाय कितना 12, ठीक है ना। तो 125 डिवाइड बाय कितना 3, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो लगभग 42 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसमें से। तो यानी कि सारी चीजें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हम उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कंडीशन यही है कि हमें उनके स्टेप्स क्लियर है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे करता हूँ बच्चा स्टॉप, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्लास हमारी, हाँ सभी बच्चे सुन